कोलंबो बैंकॉक दिस वीक इंडिया एंड पाकिस्तान मेट अगेन फॉर ट्रैक 2 टॉक्स। अब ये ट्रैक 2 क्या है, किस लिए है? क्या कश्मीर के लिए? नहीं, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ है। ये भी याद रहे कि अभी हालिया दिनों में भारतीय वुज़रा ने यह कहा था कि एक कतरा पानी पाकिस्तान को नहीं देंगे। जब से पाकिस्तान भारत की पिछले बरस से जंग हुई, उसके बाद उन्होंने जो सिंतास मुआहिदा था जिसके तहत 3 दरियाओं का पानी हमें मिलता है, और जो कहते थे कि तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि किसी को पता भी ना चले और हम बंद कमरों में इंडिया के पैर शैर पकड़ लें, पहुंचाओ दबा दें, जरा मालिश शालिश कर दें, मसाज शाज कर दें। ये कर रहे हैं, इनका सारा गुस्सा पाकिस्तानियों पे निकलता है। पाकिस्तान को ये पता चला है कि इंडिया दरिया चिनाब का पानी टनल के जरिए ले जा रहा है, वो रावी या सतलज की तरफ लेके जाएगा। तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सौदा कर बैठा है मीर जाफर, और हमें कहता है कि हम जंग जीत गए थे, जबकि पानी इंडिया ने आज भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। और वहाँ डैम बन रहे हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में बैराज बन रहे हैं, पानी स्टोर किया जा रहा है। जब उनका दिल करेगा पानी ज़्यादा हो, छोड़ देंगे, पाकिस्तान में सैलाब आ जाएगा। हमारी अपनी कमअक्ली है या प्लानिंग नहीं थी कभी, हमने उस तरह से ना नहरें ठीक की, ना डैम बनाए, ना बैराज बनाए। और अगर डैम ये तबाह कर देंगे ना, हमारे वाले कहते हैं जो हम डैम तबाह कर देंगे, उसका पानी भी बहता हुआ सारा पाकिस्तान ही आएगा, दरियाओं में शामिल होकर, और फिर भी सैलाब पाकिस्तान में ही आएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ आज। बगल में छुरी मुंह में राम राम। बात ये है कि ये खाली खुली नहीं वो हमारे लिए कर रहे, इसकी एक वजह है। जो कहते हैं ना कि इन्होंने डैम बनाया तो हम मिसाइल मार के तबाह कर देंगे, ये बेवकूफ़ उल्लू के पट्टे हैं जो ये बातें करते हैं, क्योंकि वहां से सारी डाउन स्ट्रीम आती पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल पर बातचीत हो रही है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने सिंधु जल समझौता को खारिज कर दिया, जिसके बाद से हर दूसरे दिन पाकिस्तान से भारत को वॉर की धमकी आती रहती है। लेकिन फिर भी भारत ने अभी तक सिंधु जल समझौता को लेकर अपना यह फैसला नहीं बदला, और ना ही आने वाले वक्त में हमें ये बदलना भी चाहिए। हमें पाकिस्तान को पानी की एक बूंद भी नहीं देनी चाहिए जब तक कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद भेजना बंद नहीं करता। इसलिए इस वक्त भारत में कई लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्यों हम पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम वापस अपने इस फैसले से पीछे हट गए तो पाकिस्तान फिर भारत में आतंकवाद फैलाएगा और फिर वही सब चीज़ें वापस होने लगेगी। इसलिए भारत को पाकिस्तान से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मेरे पाकिस्तानियों, ये खबर तो काफ़ी अब जुबान ज़द-ए-आम हो गई है। वियॉन न्यूज़ इसको कंफर्म कर रहा है कि कोलंबो बैंकॉक दिस वीक इंडिया एंड पाकिस्तान मेट अगेन फॉर ट्रैक 2 टॉक्स। तो कोलंबो में और बैंकॉक 2 जगह पे 2 दफ़ा बात हो चुकी है, यानी 2 मुख्तलिफ जगहों पे ये मुलाकातें हो चुकी हैं इंडिया और पाकिस्तान की ट्रैक 2, यानी जो बैक चैनल राब्ते होते हैं। अब ये ट्रैक 2 क्या है, किस लिए है? क्या कश्मीर के लिए? नहीं, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ है, और जो कहते थे कि तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि किसी को पता भी ना चले और हम बंद कमरों में इंडिया के पैर शैर पकड़ लें, पहुंचाओ दबा दें, जरा मालिश शालिश कर दें, मसाज शाज कर दें। ये कर रहे हैं, इनका सारा गुस्सा पाकिस्तानियों पे निकलता है। पानी बंद करने से मेरी मुराद यह है कि मुआहिदा मुअत्तल है, और जब इंडिया चाहेगा डैम वो बना रहा है, आपका पानी बंद कर देगा, जब चाहेगा खोल देगा, और फिर आपको लग पता जाएगा। तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सौदा कर बैठा है मीर जाफर, और हमें कहता है कि हम जंग जीत गए थे, जबकि पानी इंडिया ने आज भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो ये उस हवाले से अगर कोई ट्रैक 2 बात हो रही है तो ये पानी के हवाले से ही हो रही है, क्योंकि इनको पता है कि पानी अगर इंडिया ने बना लिए, डैम सुरंगें बना ली, तो इंडिया को पाकिस्तान पे कोई हमला करने की जरूरत नहीं होगी, कोई राफेल त्यारा गिराने की हमें मौका नहीं मिलेगा, बल्कि उनके डैम बने होंगे। और अगर डैम ये तबाह कर देंगे ना, हमारे वाले कहते हैं जो हम डैम तबाह कर देंगे, उसका पानी भी बहता हुआ सारा पाकिस्तान ही आएगा, दरियाओं में शामिल होकर, और फिर भी सैलाब पाकिस्तान में ही आएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ आज। जो कहते हैं ना कि इन्होंने डैम बनाया तो हम मिसाइल मार के तबाह कर देंगे, ये बेवकूफ़ उल्लू के पट्टे हैं जो ये बातें करते हैं, क्योंकि वहां से सारी डाउन स्ट्रीम आती पाकिस्तान की तरफ है, तो सारा पाकिस्तान डूब जाएगा। एक टेंडर अखबारात में शाया किया जिससे पाकिस्तान को ये पता चला है कि इंडिया दरिया चिनाब का पानी टनल के जरिए ले जा रहा है, वो रावी या सतलज
के तरफ लेके जाएगा और वहाँ जो उसकी ज़मीनें हैं उनको सराब करेगा, यानी कि वो दरिया चनाब का पानी वहाँ से निकाल के ले जाएगा, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान का हिस्सा है, चनाब, झेलम और इंडस। तो ये एक बात चल रही है। इसके साथ उसका स्टेटस क्या होगा जो अभी उन्होंने मंसूबा नया शुरू करने की कोशिश की है। बहरहाल ये दावा है उनका, और उन्होंने कहा है कि इंडिया ने कहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कर देंगे, लेकिन बगल में छुरी मुंह में राम राम। बात ये है कि ये खाली खुली नहीं वो हमारे लिए कर रहे, उसकी एक वजह है, और वजह ये है कि उसके बदले में इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस खोल दे, जो उसने इंडिया के लिए बंद की थी मई 2025 में, जब जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया की। पहले 6 और 7 मई के दरमियान जो एयर वॉरफेयर हुई, और उसके बाद 10 मई को जो पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया था, उस वक्त से एयरलाइन बंद है और इंडिया की एयरलाइंस को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुकी हैं, और पैसेंजर्स जो हैं वो दूसरी एयरलाइंस पे जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया की एयरलाइंस को ना सिर्फ ये कि एक लंबा फासला तय करना पड़ता है पाकिस्तान की एयर स्पेस अवॉइड करने के लिए, बल्कि और पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ने से, जंग की वजह से बिल्कुल दिवालिया हो गई हैं कई एयरलाइंस। तो इसलिए अब इंडिया को ये समझ आई है कि जाहिर है तजारती बनिया तो ये तो करेगा ना। अब उनको समझ आई है कि अगर हम पाकिस्तान से एयर स्पेस खुलवानी है तो बदले में क्या दें, तो बदले में उन्होंने की है इंडस वाटर ट्रीटी की ऑफर। और उसके बाद ये हुआ कि ये बात जो उसने की है ये इस बुनियाद पे की है कि एक खबर आई कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान, और इसकी ना तस्दीक पाकिस्तान ने की है ना इंडिया ने की है, खबर यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रैक टू डिप्लोमेसी जारी है, और ये जो जंग है खलीज की, इस जंग के बाद अमेरिका ये कोशिश करेगा कि दोनों ममालिक आपस में कुछ मामलात को तय कर लें। ट्रैक टू डिप्लोमेसी ये होती है कि अगर जो अनऑफिशियल आपके बहुत सारे रिटायर्ड जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स, बिजनेसमैन, मीडिया के लोग, ये किसी ऐसी जगह पे दुनिया में मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे लोग नहीं होते और पुरफज़ा मकाम होता है, वहाँ बैठ के डिस्कशंस करते हैं कि किन किन मामलात पे दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत होनी चाहिए और क्या क्या मुआहदे हो सकते हैं या क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये पिछले 60, 70, 80 साल में होता रहा है, हर दौर में होता है ये, और अब भी हो रहा है। ख़ास तौर पे जंग के दिनों में कभी कभार रुक जाता है, फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो अब ये शुरू हो रहा है। जो पिछले अदवार थे उसमें इंटरनेशनल NGOs मुख्तलिफ ममालिक की वो फंड किया करती थी इस तरह की ट्रैक टू डिप्लोमेसी को। इस दफ़ा कौन कर रहा है इसके बारे में मुझे इतला नहीं है, पता चलेगी तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो वो खबर आई थी, उसकी ना तस्दीक की गई ना तरदीद की गई। तो ये जो तजवीज़ आई है इंडस वाटर ट्रीटी के बदले में एयर स्पेस, तो ये अब वहीं से निकली है। अब देखना ये है कि और क्या 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 अगर ये खबर दुरुस्त है तो और क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं वहाँ पे। तो आने वाले दिनों में हम खबरें काफ़ी सारी देखेंगे। वो खबरें अच्छी हैं या बुरी, इसके बारे में कुछ नहीं अभी कहा जा सकता। दूसरी